तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है सोनम, मेरे गांव का नाम है काली मठ और स्वागत है आपका मेरे साथ काली मठ घाटी की इन खूबसूरत वादियों से। तो अभी जा रही हूँ मैं गौशाला। तो अभी टाइम लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं गौशाला में जा रही हूँ गायों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहीं से जाना है मैंने मार्केट की साइड को गेहूं की कटाई करने के लिए। हमारे यहाँ पे सबने गेहूं काट के निपटा लिए हैं, मतलब अपने अपने खेतों के गेहूं निपटा लिए हैं। और हमारे खेत के गेहूं अभी पके नहीं थे, कच्चे ही थे। तो ऐसे ही लाना है घर, क्योंकि गांव वाले बोल रहे थे कि पक्षियों ने खा लिए हैं सारे गेहूं। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ गेहूं की कटाई करने के लिए। और मेरे हाथ में 2 दराती हैं। 2 दराती इसलिए, एक नहीं लगेगी तो दूसरी लगेगी। एक घर की दराती और एक देसी दराती है। अभी मैं अपने गौशाला के रास्ते से जा रही हूँ। तो अब फटाफट से चलती हूँ और गौशाला में भैंस को बाहर निकालती हूँ, गायों को बाहर निकालती हूँ, चारा पत्ती देती हूँ और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तो अभी मैं गौशाला में पहुँच चुकी हूँ और गाय भैंस को भी मैंने बाहर निकाल दिया है। गौरी के पास भी घास दे दिया है और खच्चरों को भी मैंने घास दे दिया है। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मतलब मुझे काफ़ी लेट हो चुकी है। 3:30 यहीं हो चुके हैं और मैंने खेत में बहुत दूर जाना है। तब मैं फटाफट से चलती हूँ खेत में और आपसे मुलाकात भी शायद से आप सीधे खेत ही में होगी। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कहाँ पे जाना है। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा गांव और मैंने यहाँ पे जाना है। ठीक यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ये खेत हैं जिन पे गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहीं पे जाना है, इस पत्थर के नज़दीक पे। तो अब मुझे यहाँ से सीधे इतना घूम के और यहाँ जाना है। तो अब मैं फटाफट से चलती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में आने में मुझे ही दिक्कत होगी और मुझे ही लेट होगी। तो फटाफट चलती हूँ अब। तो अभी मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूं और कुछ लेट मैं बैठी रही भाभी लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे डरा दिया था। उन्होंने कहा यहाँ सांप है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रही। और गेहूं तो कुछ पक रखे हैं और कुछ नहीं, दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए, कुछ गेहूं पक रखे हैं और कुछ कच्चे ही हैं और कैसे तोड़ रखा है कुत्तों ने। अब मैं फटाफट से एक भारी गेहूँ की काटूँ। तो हेलो दोस्तों, ये दूसरा दिन है और आज सुबह का हाल तो आपने देख ही लिया होगा। सुबह से बहुत तेज़, बहुत भयंकर बारिश आ रही है हमारे यहाँ पे। अभी थोड़ा बारिश थमी है, थमी भी क्या है, बारिश लगी रही है। और मैं गौशाला जा रही हूँ। मेरी शक्ल आप देख रहे होंगे, क्योंकि सुबह से बारिश ही थी तो मैंने मुँह भी नहीं धोया है। अभी सीधे गौशाला में जाके धोऊंगी मुँह। तो अभी मैं गौशाला जा रही हूँ भैंस को पानी पिलाने के लिए। और कल मैं गेहूँ की भारी लेके घर आई तो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है और भारी भी बहुत हो रहा था। वैसे ही गर्मी है, अभी तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश थी। तो चलो चलती हूँ तो अभी मैंने अपनी गौशाला में अपनी गायों को पानी पिला लिया है और उनके पास घास भी डाल दिया है। अब मेरी तैयारी है इस थवाली को लेके नीचे पे जाने की। यहाँ नीचे पे हमारे एक छचरे का पेड़ है, तो उस पेड़ को काटूंगी, क्योंकि मुझे लगता है शाम तक शायद कुछ ज़्यादा ही बारिश आएगी। वैसे तो बादल भी कहीं कहीं से छट रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा है मौसम का। आजकल तो मौसम वैसे भी बदल रहा है। तो फटाफट से चलती हूँ यहाँ नीचे और यहाँ से 1-2 पुली छचरे की लाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको।
तो अभी समय दिन के 12:30 होने को है और मैं अभी गौशाला में ही हूँ। गौशाला में मैंने अभी वो छचरे का पेड़ काटा, 3 पुली हुई, उन 3 पुलियों को मैं गौशाला में ला चुकी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे लगाई है मिर्ची। बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस क्यारी में मिर्च के पौधे लगाए हैं और अभी मिर्च के पौधे लगाते लगाते मुझे इतना समय हो गया है। और यहाँ पे ये खरपतवार है, अभी थोड़ा छोटी सी क्यारी और है, इसमें कल लगाऊंगी क्योंकि अभी समय काफ़ी हो चुका है, मतलब मुझे काफ़ी लेट हो चुकी है। और मिर्च की पौध यहाँ पे थी तो यहाँ से मैंने मिर्च की पौधे निकाली है। अभी मैंने भैंस को तो अंदर बांध दिया है लेकिन गाय बाहर पे है, गायों को भी बांधूंगी। अभी मुझे यहाँ से गोबर साफ़ करना है, खच्चरों को मैंने घास दे दिया है तो अब मैं फटाफट से यहाँ से गोबर साफ़ करती हूँ। ये देख रहे होंगे आप, ये है गोबर। तो इस गोबर को मैं फटाफट से साफ़ करती हूँ क्योंकि शाम को खच्चर यहीं पे आएंगे। तो पहले मैं फटाफट से इस गोबर को साफ़ करती हूँ और फिर चलती हूँ घर, क्योंकि गोबर साफ़ करके रखूँगी तो शाम को शायद मैंने गेहूँ की लवाई करने के लिए जाना है, जहाँ कल गई थी वहीं। अभी वहाँ 1-2 दिन के लिए और है गेहूँ की लवाई करना, तो शाम को अगर मौसम साफ़ रहेगा तो वहाँ चलूँगी। सुबह में तो बहुत तेज़ बारिश आई लेकिन अभी मौसम ठीक है, धूप भी हो रही है। तो मैंने अभी यहाँ से गोबर साफ़ कर लिया है, ये देखिए। और गायों को भी मैंने अंदर बांध दिया है, ये देखिए गायें भी अंदर बांध दी है और खच्चरों को भी घास दे दिया है। यहाँ पे भी जो गोबर था उसको मैंने उठा दिया है। तो अब चलती हूँ घर क्योंकि भूख भी लग गई है और सुबह से मैंने मुँह भी अभी धोया है, वो भी खाली पानी मारा है मुँह पे। तो आजकल मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है उस प्रकार के। हमेशा घर ही में रहती हूँ, इधर उधर जाना नहीं होता है, और जहाँ जाना होता है वहाँ मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। और फिर भी कोशिश करती हूँ कि वीडियो बनाऊँ लेकिन मन नहीं कर रहा है। तो बहुत समय बाद मैंने वीडियो बनाई है आज, मतलब परसों भी डाली थी, वो भी बना के रखी थी, वो भी आधा, तो उसको पूरी भी की तब डाली। ये भी मैं चाहती तो कल भी पूरी हो सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि कल मैं क्या करूँगी, तो आज भी मैंने वीडियो बना ही ली। उसी दिन में आज का दिन भी जोड़ दिया मैंने। तो मेरा आज का दिन कुछ इस प्रकार से था। सुबह तो बारिश थी, नाश्ता बनाया, बर्तन धोए और सीधे गौशाला आई। तो गौशाला के बाद का काम तो आपने देख ही लिया होगा। तो अब चलती हूँ घर और टेस्टी से लंच का आनंद लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग गई है। तो अब मैं फटाफट से घर चलती हूँ और आपसे मुलाकात भी मेरी अब सीधे घर ही में होगी। और उसके बाद जाना है मैंने गेहूँ काटने के लिए। अगर गढ़वाली में बोलते हैं बीदा, मतलब आसमान साफ रहेगा तो चलो चलते हैं अब घर। गाँव में ये खुमड़ा है, चावल है और प्याज है, साथ में है यहाँ पे घी, तो यहाँ पे है दही। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ दही का। तो लो जी, अभी मेरी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। जैसे कि मैंने आपको दोपहर में बताया था कि मैं गेहूं को काटने के लिए जाऊंगी। और इस मौसम का भी पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है इस मौसम को। सुबह तक बारिश कर रहा है जब खेत में जाने का टाइम है, और शाम को धूप लगा रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी गौशाला जा रही हूँ, गौशाला में जा रही हूँ मैं। गायें भी मैंने बाहर नहीं निकाली और आज मैंने जानबूझ के लेट किया। समय लगभग 4:30 तो नहीं, 4 बज रहे होंगे, क्योंकि कल मैं यहाँ से खेत में गई, 4 बजे पहुँच गई थी मैं वहाँ। और लोगों ने मुझे डराया कि वहाँ बोल के सांप है, तो मैं कुछ देर भाभी लोगों के यहाँ पे बैठी। इस वजह से आज मैंने थोड़ा लेट घर ही से की। तो अब मैं गौशाला में जाके एक बार गायों को भी बाहर निकालूंगी और सीधे वहीं से जाऊंगी खेत में। तो अभी यहाँ पे मैंने गायों को बाहर निकाल दिया है और अब घास भी दे दिया है उनको, और अब सीधे चलती हूँ खेत में। और मेरे पास 3 रास्ते हैं अभी, ये देख सकते हो आप। और कुछ मैंने कल गांव वालों से मांगे थे, ननद और मेरे दीवर आए थे मुझे मतलब गेहूँ लेने के लिए, तो उनके लिए मांगे थे मैंने ये रस्से। और अब चलती हूँ सीधे खेत में। वैसे वहाँ अभी धूप तो है, लेकिन मुझे सांप का डर लगता है। सांप और छिपकली को देख के मैं बहुत डरती हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट से जा रही हूँ आज। अब फटाफट से चलती हूँ और आपसे मुलाकात सीधे खेती में करती हूँ। तो फाइनली मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ, और ये वाला खेत भी हमारा है और ये वाला भी। इसमें देखिए मैंने इतनी लंबाई कर रखी है और इसमें कुत्तों ने कैसे तोड़ रखा, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ से लवाई करूँगी फिर से। और यहाँ पे कुछ पुले रखे हैं हमने कल, जिसको हम ले नहीं गए थे घर, ले जा नहीं पाए थे। और ये देखिए डर भी लग रहा है मुझे सांप का। यहाँ नीचे भी, यहाँ पे भी हमारा ही है। तो अभी
इसको मैं कंप्लीट कर ही दूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सासू जी लगी है घास काटने पे और सासू जी मेरे से दराती ले रही है। हेलो। और यहाँ पे देखिए हमने दोनों खेतों का गेहूँ काट दिया है और यहाँ पे वो है ये देखिए, अब बस एक ही खेत बचा है, यहाँ से भी वो लगे हुए हैं। अब मेरे को बुखार दिखावा कर रही जान बूझ के। अब वीडियो वायरल होगी, मेरे अब तो अभी हमने भारी लगा दी है। वो बीच वाली मेरी ननद की है, वो मेरी हस्बैंड जी की, और ये मेरी है। कुछ यहाँ पे बच रखे थे तो कुछ हमने यहाँ पे रखे हैं गेहूँ। अब जाएंगे और हमने जाना है सीधे यहाँ से इस साइड को। फटाफट से उठाते हैं।